हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, हेलो मेरे प्यारे बच्चा लोग, कैसे हो सब लोग। आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। आई होप आप सबकी हेल्थ एकदम सुपर्ब है। मैं हूं अनुभा गौर, आपकी एजी मैम, आप सबकी केमिस्ट्री मास्टर टीचर एट वेदांतु। और आज आप सब लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन में लेके आई हूँ, मतलब सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। एंड आई मस्ट से, जैसे कि आप टाइटल पढ़ते हैं इस सेशन का, टॉप 5 थिंग्स नॉट टू फॉरगेट बिफोर योर प्री बोर्ड्स, आई से बोर्ड्स ऑल्सो। ये सेशन मल्टीपल लेवल के लिए इंपॉर्टेंट है। आई नो दिसंबर मंथ है और आप लोगों के प्री बोर्ड्स बहुत सारे लोगों के शुरू हो गए हैं या होने वाले हैं, तो ये जो आज की क्लास की टिप्स है ये बहुत ज़्यादा काम आएगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम समय रहते ध्यान नहीं देते उन पे और एग्ज़ाम में हमारे लिए वो प्रॉब्लमैटिक हो जाते हैं। तो ये मेरी कहानी अनुभा मैम की ज़ुबानी, मतलब उन्होंने भी वो टाइम देखा है, वो भी कभी स्टूडेंट थी, उससे बहुत कुछ सीखा है, तो वो ये सब चीज़ें आपको बताना चाहती है ताकि आपका उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाए। एंड एज आई सेड, ये सिर्फ प्री बोर्ड्स के लिए नहीं, आपके बोर्ड्स के लिए भी सुपर इम्पॉर्टेंट है। तो मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप लोगों से करना चाहती हूँ, और वो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना है। सभी मतलब सभी। ये वीडियो आप अपने जितने भी दोस्त हैं, शुभ चिंतक हैं, उन सबको ज़रूर शेयर करें ताकि उनका भी भला हो जाए। एटलीस्ट बोर्ड्स तक वो इन बातों को सीख ले। कुछ बातें बहुत जनरलाइज भी हो सकती है, बट एक होता है ना, टीचर आपको एग्जाम्पल देके जब समझा देता है तो वो दिमाग में बैठ जाती है। तो आप यही समझिए, आपकी एजी मैम आप लोगों का भला चाहती है और इसीलिए वो ये सेशन लेके आई है। ठीक है, तो क्या आप इन सब चीज़ों को यूज़ करने वाले हैं? आई एम श्योर आप करें, क्योंकि कर भला हो भला, मैं आपका भला करना चाहती हूँ। तो चलिए शुरू करें। वो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल बिल्कुल नहीं भूलनी है अपने एग्जाम से पहले, और उन पे ध्यान ज़रूर देना है। तो बात करते हैं साथ में, जैसा हमने कहा थोड़ा सा प्यार दिखाना तो बनता है, तो वीडियो को प्लीज़ ज़रूर लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आप मेरे न्यू एटम्स हैं तो देखिए, इस चैनल पे बहुत सारा कंटेंट है, पूरा 9th-10th आपका सुपर सुपर ऑसम हो जाएगा। सो जस्ट फॉलो दिस चैनल, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। या आई एम श्योर, आई एम 100% श्योर यू विल डू दैट। यस, ऑल राइट देन। तो चलो, सबसे पहला मेरी लिस्ट में वो कौन सा पॉइंट है जानते हैं। आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं, अनुभा_AG_, दैट्स माई इंस्टा हैंडल। सबसे पहला पॉइंट मैं ये बोलूँगी, डू नॉट वर्क हार्ड जस्ट ब्लाइंडली। बच्चे क्या करते हैं ना, एग्जाम से पहले उनमें नए तरीके का जोश आ जाता है। ऐसा होता है क्या? मुझे अच्छे से याद है, ये सब स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जो सारा साल ज़्यादा मेहनत नहीं करते और एग्ज़ाम टाइम से पहले उनको याद आता है कि यार अभी सब करेगा मैं। तो ग्रेजुएशन में मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि एग्ज़ाम से पहले ना एकदम से वो आत्मा जाग जाती है, वो पढ़ाई वाली आत्मा जाग जाती है, और उससे पहले ऐसा लगता है कि 2 दिन है अपने पास, ज़िंदगी के 2 दिन, उसमें सब कवर कर लेना है। तो ऐसा नहीं होता। डू नॉट वर्क हार्ड जस्ट ब्लाइंडली का मतलब है, आपको भी पता है कि आपने पूरा टाइम बहुत ज़्यादा चीज़ों को नहीं दिया है, टॉपिक्स को नहीं दिया, अच्छे से काम नहीं किया है, और आपको लगता है कि भाई आपके एग्ज़ाम में 2-2 3-3 दिन का गैप है और आप उनमें सब कुछ पढ़ने की कोशिश करते हैं बिना सोचे समझे, जस्ट ब्लाइंडली। अरे कंटेंट पढ़ा है, बुक पढ़ी है, सब पढ़ डाल, ये बुक भी कर डालेगा, एनसीईआरटी भी कर डालेगा, हेल्प बुक से हेल्प लेगा, क्वेश्चन लगाएगा। दैट डजंट वर्क दैट वे। ठीक है, एग्जाम का टाइम ये आपको बताने के लिए है, स्पेसिफिकली प्री बोर्ड्स, कि आपकी तैयारी किस लेवल पे है और आपको कितना इंप्रूव करने का स्कोप है, ताकि आप समय रहते उसको कर लें। तो आई स्टिल से, एग्जाम से जस्ट पहले अगर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपने टच भी नहीं की है, तो ऐसे नहीं बस अंधाधुंध उसको पढ़ाई करते लगे जाना है, लगे जाना है, लगे जाना है। जस्ट फोकस ऑन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, है ना, कि आपको पता है टीचर बार बार रिपीट करते रहते हैं कि इस चैप्टर में ये चीज़ें हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो क्लास के वो जो टॉपर बच्चे हैं ना, आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि भाई बस इतना बता दे, इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है ना। तो एग्जाम से जस्ट पहले हार्डवर्क काम नहीं आता, स्मार्ट वर्क काम आता है। हार्डवर्क कंसिस्टेंट लोगों के लिए काम आता है, स्मार्ट वर्क जो इस स्ट्रैटेजी में बिलीव करते हैं उनके लिए काम आता है। ठीक है, सो प्लीज़ फॉलो दैट। एक दिन पहले जब रात हो जाए, ऐसा नहीं आप 3 बजे तक पढ़ाई कर रहे हैं, जस्ट शाम में पढ़ाई करना बंद करिए, और जितने भी, मान लो आपका साइंस का पेपर है, साइंस के हर एक चैप्टर के शॉर्ट नोट्स या माइंड मैप्स पढ़ डालिए। दैट विल बी वेरी गुड, क्योंकि आपको लगता है ना कि आप सारी इन्फॉर्मेशन अपने माइंड को सडनली देने की कोशिश करेंगे, तो आपका माइंड भी बोलेगा यार ऐसे थोड़ी ना होता है, डजंट वर्क दैट वे। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपने आप को एक दिन पहले ओवर बर्डन ना करें।
सारी इन्फॉर्मेशन के साथ आप क्या करें, शाम हो गई है, अगले दिन आपको पता है आपका पेपर है मान लो 10 बजे, तो आप शाम में रिवीजन करने के लिए शॉर्ट नोट्स का ही यूज़ करिए और माइंड मैप उसके बाद खुद बनाइए, देखिए आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं और फिर आप चैप्टर पे जाइए, नोट्स के थ्रू फिर से रिवाइज करिए एंड देन कम बैक। डू नॉट फोकस ऑन द बुक्स एट द एग्जाम टाइम, सिर्फ नोट्स काम आएंगे। एग्जाम टाइम से पहले डू नॉट लाइक ओपन 3 बुक्स एंड स्टडी, है ना। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू कीप इन माइंड। ये मैंने 1-2 बार किया है, बुक्स पढ़ने की कोशिश की है और बाद में मतलब ऐसा लगा यार एनीवे उसमें से 50-60%, 50-60 भी ज़्यादा बोल रही हूँ, 50% भी याद नहीं रहता, तो बेटर है अच्छे वाले नोट्स पढ़ लो, ठीक है। और जब एग्जाम से जस्ट पहले माइंड मैप और शॉर्ट नोट्स को प्रेफरेंस दो, ठीक है, उसी को प्रेफरेंस देना है। नंबर 2, कौन सी चीज बिल्कुल नहीं भूलनी, वो ये है दैट ट्रिक्स वोंट वर्क वन डे बिफोर एग्जाम टू रिमेंबर टफ टॉपिक्स। आपको लगता है यार ये टॉपिक मैं कब से पढ़ने की कोशिश कर रहा है या कर रही है और दिमाग में जा नहीं रहा है, चलो इस पे ना कोई ट्रिक बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये जो ट्रिक्स वगैरह बनाने की कोशिश करते हो, निमोनिक्स वगैरह बनाने की कोशिश करते हो, दैट्स अ वेरी ग्रेट थिंग्स टू रिमेंबर। बट ट्रस्ट मी, अगर आपको लगेगा आप एग्ज़ाम से 6 घंटे पहले, एग्ज़ाम से 10 घंटे पहले ट्रिक बनाने की कोशिश कर रहे हो, आप याद ही नहीं रख पाओगे उसको। एग्ज़ाम में बोलोगे यार पढ़ा तो था, मैंने कुछ बनाया तो था, वो ऐसे 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 था, बिल्कुल याद नहीं आ रहा है। दैट इज़ गोइंग टू हैपन बिकॉज इट हैपेंड विद मी ऑल्सो। मैंने बहुत सारी चीज़ों को आसान करने के लिए कि यार ये टॉपिक समझ नहीं आ रहा, समय रहते मेहनत नहीं की कि भाई समझ नहीं आ रहा तो पहले से मेहनत कर लो ना, उस टॉपिक को 4-5 बार रिवाइज कर लो ना। लेकिन नहीं, एग्जाम से पहले अपना ज़मीर जागा है, एग्जाम से पहले ये टॉपिक टफ लग रहा है ना, पढ़ना है ना, चलो इजी बनाते हैं, पूरा निमोनिक्स बनाएंगे, उसके ऊपर कोई तो भी लिरिक्स बनाएंगे, कुछ तो भी ट्रिक्स बढ़ाएंगे, याद करने की कोशिश करेंगे, बट एग्जाम में वो ट्रिक ही याद नहीं आएगी। ऑब्वियसली अच्छी बात है आप उसको लिख लीजिए, जब तक आप उसको 4-5 बार लिख लिख के नहीं देखते, रिवाइज नहीं करके देखते, वो दिमाग में नहीं जाएगी। तो आई स्टिल से ये जो ट्रिक्स वाले जो काम होते हैं ना, ये तभी दिमाग में बैठते हैं जब आप 4-5 बार उन चीज़ों से गो थ्रू कर लो, नॉट जस्ट वन डे बिफोर एग्जाम, ठीक है। सो डोंट मेक दैट निमोनिक्स टेक्निक्स, ये जो फ्रेज वगैरह होते हैं जस्ट वन डे बिफोर एग्जाम, बिकॉज इससे प्रॉब्लम हो जाएगी। एंड प्लीज रिमेंबर कि आपको इक्वेशन और फॉर्मूला रिपीटेडली राइट डाउन करके देखना है, डोंट फॉरगेट दैट टू। आपको पता है आपका केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस आना है, मान लो साइंस का पेपर है, तो आप रिएक्शन को बस ऐसे लिख देते हैं H2+Cl2 HCl, टीचर नंबर पूरे नहीं देगा, आप उसकी फिजिकल स्टेट अच्छे से लिखिए, आप उसको बैलेंस फॉर्म में लिखिए, आपको हर एक कंपाउंड एलिमेंट जो है उनके फॉर्मूला सिंबल सब अच्छे से पता होने चाहिए, वरना वहीं आपके नंबर कटते हैं। तो प्लीज़ रिमेंबर, डोंट फॉरगेट टू राइट डाउन द इक्वेशन फॉर्मूला, ठीक है, इन एग्जाम, अगर आपको पूरे नंबर चाहिए तो, चाहे वो प्री बोर्ड्स हो चाहे वो बोर्ड्स हो। एम आई मेकिंग सेंस? क्या बोलते हो, क्या बोलती पब्लिक? एम आई मेकिंग सेंस माई एटम्स? चलिए बहुत अच्छी बात है। तीसरी और एक और इम्पॉर्टेंट बात है, डोंट डिस्ट्रैक्टेड बाय द प्रिपरेशन लेवल ऑफ अदर्स। गिल्टी, हाथ खड़े करिए, कितने लोग ऐसे करते हैं? एग्जाम से 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, स्पेशली 1 दिन पहले जब आपका पैनिक बटन ऑन होता है, आप अपने दोस्तों को या अपने क्लास के बाकी क्लासमेट्स को फ़ोन करने की कोशिश करते हैं कि यार कितना हुआ है तेरा, बता दे। और आप अगर उस दूसरे इंसान ने भाप लिया कि भाई आप थोड़े से परेशान हो, वो फुल मज़े लेते हैं आपके, फुल मज़े लेते हैं कि नहीं, कि तुझे पता है तूने ये वाला सवाल पढ़ा था, तूने ऐसे वाले क्वेश्चंस लगा के देखे थे, मैंने यहाँ से भी कर लिया, मैंने वहाँ से भी कर लिया, ताकि आपका जो पैनिक लेवल है ना वो और बढ़ जाए। मैंने तो सब पढ़ लिया, इस तरीके की बातें। आई नो कुछ केस में वो बच्चे आप भी हो सकते हो जो ऐसा करता है अपने दोस्तों के साथ या क्लासमेट्स के साथ कि अच्छा तूने वो वाला टॉपिक पढ़ा क्या, तूने उस वाले बुक से सवाल लगाए क्या, मैम ने बोला था इम्पॉर्टेंट है। तो बेहतर यही है कि ऐसी कॉन्वर्जेशंस को अवॉइड करिए जस्ट बिफोर द एग्ज़ाम। कई बच्चे होते हैं ना एग्ज़ाम में पहले पहुंच जाते हैं हॉल के आसपास और बाकी दोस्तों के साथ उनको बस डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वो ऐसी वाली बातें करते हैं। तो अपना बिल्कुल काम माइंड से, काम तरीके से आपको जाना है एग्ज़ाम हॉल में। पहुंचिए 15-20 मिनट पहले पहुंचिए, ठीक है। एनीवे पेपर 15 मिनट पहले मिलता ही है, तो आप आधा घंटा पहले पहुंच जाइए, थोड़ा अपने आप को रिलैक्स करिए, थोड़ा अच्छा म्यूज़िक भी सुन सकते हैं, म्यूज़िक हेल्प्स टू मेक द माइंड काम। इंपॉर्टेंट चीज़ों को याद करने की कोशिश भी कर सकते हैं, बट क्या होता है ना वो खिचड़ी बन जाती है। तो उस टाइम बस अपने दिमाग को रिलैक्स रखिए और ये सोचिए
कि जो आपने पढ़ा है ना वो कहीं नहीं जाएगा। जब आपको नर्वस फील होने लगे ना, जब आपको एंजाइटी फील होने लगे कि पता नहीं मुझे ये याद नहीं आ रहा, वो याद नहीं आ रहा, उसने ये बोला था, जस्ट अवॉइड ऑल द थॉट्स एंड प्लीज़ रिमेंबर आपका पढ़ा हुआ कहीं नहीं जाएगा। जब आप लिखने बैठेंगे ना वो मसल मेमोरी बन जाती है, कभी तो आपने लिखा था, विजन से भी वो मेमोरी बन जाती है, डिस्प्ले, कभी तो आपने ये सब देखा था, इस पेज पे यहाँ पे ये सवाल लिखा हुआ था, मैंने सॉल्व किया था, इस पे मैंने इसको ऐसे सॉल्व किया था, वो सब याद आ जाएगा। तो इन सब चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट मत होइए और अपने आप को परेशान मत करिए, ठीक है। एग्जाम से पहले कोई ऐसे टॉपिक डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, कोई सवाल डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ आपकी एंजाइटी को बढ़ाएगा। अनटिल एंड अनलेस आपका दिमाग सुपर स्ट्रांग है कि ये सब हैंडल कर लेगा अपन तो। अगर ऐसा है तो व्हाई नॉट, मतलब आई एम विद यू। हाँ जी, यस। चलिए अगली बात करेंगे, विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इज डू नॉट फॉरगेट टू प्लान फॉर द एग्जाम डे। जो 5 थिंग्स जो आपको बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए, उसमें ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एग्जाम से एक दिन पहले एग्जाम की तैयारी नहीं करते एंड टेक इट वेरी लाइटली। पूरा ध्यान सिर्फ एग्जाम की प्रिपरेशन में है, बट उसको आसान बनाने का जो है ना वो आपने सोचा ही नहीं, ठीक है। जैसे समय रहते एग्ज़ाम हॉल में पहुंचना, उस टाइम पे एंटर नहीं करना जस्ट आपका पेपर शुरू होने वाला हो, हड़बड़ी में आपके 15-20 मिनट ऐसे वेस्ट हो जाते हैं, और सारा जो स्टेशनरी का सामान आपको चाहिए वो आपके पास अवेलेबल नहीं है। जब आप पेपर देने बैठते हो याद आया पेन लाना भूल गया, पेंसिल लाना भूल गई डायग्राम बनाने के लिए, हाईलाइट करना है तो एक दूसरे कलर का पेन चाहिए था, वो भी नहीं है। ब्लू एंड ब्लैक पेन इज काइंड ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट, आपके पास होना ही चाहिए, स्केल होना चाहिए, ताकि मान लो आपको रफ वर्क के लिए जगह चाहिए, आप साइड में वो लाइन खींच के कर सके। आप रफ से कहीं काम कर रहे हैं, मान लो आपको जगह कम पड़ गई तो इरेजर भी होना चाहिए। कुछ चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कैलकुलेटर भी लिखा हुआ है, बट आई नो बहुत सारे एग्जाम हॉल में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता, तो कैलकुलेटर इज समथिंग दैट यू कैन अवॉइड, बट बेसिक स्टेशनरी की जो चीज़ें हैं वो आपके पास होनी चाहिए। टाइम से पहुंचना बहुत ज़रूरी है, आप बहुत ज़्यादा हैवी खाना ना खा के जाओ, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब मैंने कई बार किया है, मुझे पराठे बहुत पसंद है, और ना कई बार ऐसे हुआ कि पूरा 2 पराठे पे मक्खन घी डाल के, आई एम फ्रॉम हरियाणा, ठीक है, आई नो, मतलब ये लग नहीं रही हूँ, बट स्टिल अच्छे से खाना खा लिया, और एग्ज़ाम में जो नींद आई है, दिमाग चलना ही बंद हो गया, दिमाग इज़ लाइक नींद आ रही है और कुछ तो पढ़ा था याद नहीं आ रहा है। तो डोंट डू दिस टू योर सेल्फ, ओके। योर एग्ज़ाम इज़ डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट, I won't say this is the end of everything and etc etc. You will do very good in your life, चाहे एग्ज़ाम में थोड़े नंबर कम भी आ गए तो, बट जब आप उस फेज़ में होते हो ना तो डेफिनेटली वो फीलिंग होती है कि एग्ज़ाम इज़ समथिंग दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो बस इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है, दैट डू नॉट फॉरगेट टू प्लान फॉर योर एग्ज़ाम डे, बी इट प्री बोर्ड्स बी इट बोर्ड्स, ठीक है। और ये मैं तो हर एक बच्चे को बोलूँगी, बिकॉज इसकी वजह से ना, मतलब एक बार मेरी काफ़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, आई जस्ट हैड अ वेरी बैड हेडेक इन द एग्ज़ाम, रीज़न ओवर एग्जर्टिंग, ठीक है। तो इसीलिए मैंने ये पॉइंट ऐड किया है, डू नॉट ओवर एग्जर्ट योर सेल्फ। क्या लिखा है मैंने, डू नॉट ओवर एग्जर्ट योर सेल्फ। आप एग्ज़ाम के टाइम में क्या करते हो, 3-4 बजे तक पढ़ाई करते हो, एंड आई एम नॉट जोकिंग, इवन जब मैं अपने 9th क्लास के कुछ बच्चों से, स्टूडेंट से बात करती हूँ ना, दे वर ऑल्सो लाइक दिस कि मैम अगले दिन आए और लाइक मैम ढंग से नींद पूरी नहीं हुई, अभी भी ऐसा लग रहा है कि नींद आ रही है सेशन में भी। क्यों ऐसा, क्योंकि आज एग्ज़ाम था सुबह तो रात के 4 बजे तक पढ़ाई कर रहे थे, ठीक है। दिस इज़ नॉट द वे। एग्ज़ाम इज़ नॉट लाइक वन डे की जंग, एक दिन की जंग नहीं होती एग्ज़ाम ये नहीं जानना चाहता, एग्ज़ाम का जो कारण है होने का वो ये नहीं है कि आप एक दिन में कितना मग अप कर सकते हो, आप 2 दिन में कितनी चीज़ें याद रख सकते हो। एग्ज़ाम का मतलब ये है कि आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को टेस्ट किया जा सके। ऑब्वियसली कितना याद रख सकते हो, कितना अच्छे से सोच सकते हो सही डायरेक्शन में, आपकी साइंटिफिक एबिलिटीज़, आपकी हिस्ट्री को एक इम्पॉर्टेंस देने की एबिलिटीज़, वर्ल्ड में क्या हो रहा है इसको जानने की एबिलिटीज़, वो बहुत कुछ आपको सिखाना चाहते हैं, ठीक है। सो डोंट जस्ट टेक इट जस्ट लाइक दैट कि हाँ भाई बस इतना जानना है कि हमें कितना याद होता है। दिस इज नॉट जस्ट द राइट वे। और अपनी हेल्थ पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, आप एक प्रॉपर हेल्दी डाइट खाएं, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू स्लीप प्रॉपरली एटलीस्ट फॉर 6-7 आवर्स। आई एम नॉट टेलिंग यू कि हाँ भाई तुम 10 घंटे की नींद लो, एटलीस्ट फॉर 6-7 आवर्स, ठीक है।
प्रॉपर रेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम से एक दिन पहले। आप ऐसे नहीं कि हाँ भाई पूरा बुक अभी हम कर डालेंगे, ऐसे वाली जो थॉट प्रोसेस है वो काम नहीं आती। शाम में पढ़ाई करना बंद कर दो। जस्ट मेक श्योर कि आप 2-3 घंटे रखो रिविजन करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों का, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बोला, माइंड मैप्स एंड शॉर्ट नोट्स, दैट्स इट। ठीक है, रिलैक्स रखोगे ना माइंड को तो चीज़ें याद भी आ जाएगी। और जो खाना पीना है, सफिशिएंट डाइट प्रॉपरली, अच्छे से दूध पियो, स्प्राउट्स खाओ, हेल्दी चीज़ें खाओ, ओवर ईट मत करो। ठीक है, इसका मतलब ये भी नहीं है कि कुछ भी ना खा के जाओ एग्जाम हॉल में। आप क्या कर रहे हो कि एंजाइटी की वजह से कुछ नहीं खा के जा रहे, दिस इज ऑल्सो नॉट अ गुड थिंग, क्योंकि हो सकता है बाद में दैट विल गिव यू एसिड रिफ्लक्स और आपको पेट दर्द होने लगे, दिमाग ना चले, भूख से पेट गुड़ 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 कर रहा है, तो ये भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा खा के जाओ। यस, मेकिंग सेंस? तो प्लीज़ मुझे प्रॉमिस करो दैट यू नॉट ओवर एक्सर्ट योरसेल्फ एग्ज़ाम के चक्कर में कि हाँ भाई एग्ज़ाम है तो बस सब है और कुछ नहीं है ज़िंदगी में। ऐसा ना हो, खाने पे सोने पे भी ध्यान देना है। ये हमारी लाइफ का एक हिस्सा है, हमारे लिए ही एग्ज़ाम्स है, एग्ज़ाम के लिए हम नहीं हैं। क्या बात बोल दी ना, हमारे लिए ही एग्ज़ाम्स होते हैं, एग्ज़ाम्स की वजह से हम नहीं हैं। ठीक है, सो मेक श्योर you say this thing to you say this thing to yourself each and every time when you feel के exam is the end of everything, exam में अच्छा करना is end of everything, important है, not above you. yes yep students, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो आज की क्लास का सार क्या था? क्या आपको ये सब बातें मेरी समझ में आई? ये सब बातें आपको जो मैंने बताई वो आपको समझ में आई? अपने आप को ओवर एग्जर्ट नहीं करना है, अच्छे से खाना खाना है, सारी स्टेशनरी, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, पेन पेंसिल लेके जानी है, अब टाइम से पहुंचना है, दोस्तों से फालतू ऐसे सवाल डिस्कस नहीं करने हैं जिससे आपको एंजाइटी हो, ओवर ईट नहीं करना है बट कुछ खा के ज़रूर जाना है। एक दिन पहले सब कुछ पढ़ाई करना इज़ नॉट अ राइट थिंग, एक दिन की जंग नहीं है एग्ज़ाम। और एक दिन पहले ऐसे सारी की सारी ट्रिक्स लगाने की कोशिश मत करो, यू विल एंड अप फॉरगेटिंग ऑल ऑफ दोज थिंग्स। तो आप इन बातों को ध्यान रखिए एंड ट्रस्ट मी, यू विल एस नॉट ओनली योर प्री बोर्ड्स बट डेफिनेटली बोर्ड्स एज वेल। ठीक है, प्री बोर्ड्स में भी फोड़ोगे, बोर्ड्स में तो डेफिनेटली, बिकॉज यू ऑल हैव गुड अमाउंट ऑफ टाइम, एम्पल टाइम। तो अगर आप सबको मेरी ये जो इंपॉर्टेंट टिप्स है अच्छी लगी, सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और ये बात बिल्कुल सबको लिखनी है कमेंट में। क्या लिखना है? येस आई विल फॉलो इट। हाँ, येस आई विल फॉलो इट, एग्जाम इज नॉट द एंड ऑफ वर्ल्ड। येस आई विल फॉलो इट, एग्जाम इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। और ये सेशन अच्छा लगा, आपको लगा दिस इज गिविंग यू अ राइट मैसेज, तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना मत भूलना। अपना प्यार दूसरों के साथ भी शेयर करो एंड टेल देम दैट यू केयर। तो इस वीडियो को डेफिनेटली सबके साथ शेयर करना है। एंड अगर आप मेरे नए एटम हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इट विल मीन अ लॉट टू मी एज वेल एज यू ऑल, क्योंकि ये चैनल आपको बहुत आगे लेके जाएगा, बहुत हेल्प करेगा। तो आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। आप अगर 9th में है चाहे 10th में है, प्लीज़ रिमेंबर वेदांतो इज ऑल्सो हेल्पिंग यू इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिस कोर्सेज। अभी का टाइम है, आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, राइट? तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो डेफिनेटली। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना, आपको क्लास 9th और 10th के मैथ्स हो या साइंस हो, उसके आपको प्रैक्टिस कोर्स मिलेंगे इन अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस, जिसमें आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, जिसमें आपको लाइव क्लासेस प्रैक्टिस के लिए मिलेगी। जिससे अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो सारे के सारे असाइनमेंट, साइंस की बात करूं तो सारे के सारे असाइनमेंट्स आपको मिलेंगे। अगर मैं बोलूं एक्सपेरिमेंटल बेस्ड जो सवाल आते हैं पेपर में, उनकी भी प्रैक्टिस कराई जाएगी। तो और क्या चाहिए? लाइव क्लासेस, असाइनमेंट्स, मॉक टेस्ट, इसका कॉम्बिनेशन है मॉक टेस्ट, आई मीन ये जो प्रैक्टिस सेशंस है। तो प्लीज़ अवेल, दोनों के लिए अवेलेबल है, मैथ साइंस जो भी आप चूज़ करते हैं। AG Pro लगाएंगे आपको स्पेशल डिस्काउंट भी मिलेगा, तो लगाइए 599 से 499, उस पर AG Pro लगाने से इट विल जस्ट बी 449, हाँ, लेस देन अ प्राइस ऑफ योर टी-शर्ट। तो दिस विल डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू, दैट्स व्हाट आई कैन से। तो मैं मिलूंगी अगली बार। कीप फॉलोइंग, कीप लविंग, हस्ता लवस्ता माय एटम्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।